नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम धर्म चर्चा करेंगे धम्मपद के छठे गाथा के ऊपर। यह गाथा भगवान ने कौसंबी में इसकी देशना दिया था। कौसंबी में भिक्षु संघ में विभेद हो गया था, विवाद शुरू हो गया था और भिक्षु संघ दो गुट में बंट गए थे। एक भिक्षु धर्म कथित कहलाने लगा और दूसरा भिक्षु विनयधारी कहने लगा था। बात बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इनके जो विवाद था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए भगवान को यह गाथा कहना पड़ा था। जो गाथा इस प्रकार है। परे च न विजानन्ति मया मेत्थ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति तत्तो सम्मन्ति मेधगा। अर्थात मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि वह संसार में हमेशा रहने वाला है। जो इस बात को समझ जाते हैं कि संसार में हम लोग हमेशा नहीं रहने वाले हैं, संसार से एक न एक दिन हम लोगों को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, उनका कलह, उनका क्लेश शांत हो जाता है। भगवान इस प्रकार के गाथा कहते हैं। तो पहले हम लोग कहानी को जान लेते हैं। उस समय भगवान बुद्ध कौसंबी के घोषिताराम में रहते थे। घोषिताराम में बहुत सारे भिक्षु रहते थे। विनय के एक छोटे से नियम को लेकर के उनमें विवाद शुरू हो गया। बात बहुत छोटा सा था। जो नवीन भिक्षु थे, वच्चकुटी यानी बाथरूम यानी शौचालय, वहाँ पे यूज करने के बाद शौचालय में अपना स्नान या जो भी दैनिक कार्य करने के बाद पानी नहीं भरते थे। पानी नहीं भरने कारण जो पुराने भिक्षु थे उनको ये बातें बताते थे, लेकिन ये नवीन भिक्षु इनके बातों को नहीं सुनते थे। भिक्षुओं के कई बार कहने के बाद भी ये बात नहीं मानते थे। फिर इनमें ऐसे ही विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होने के कारण ये लोग एक दूसरे पर लड़ पड़े, झगड़ पड़े और भगवान बुद्ध के अन्य अरहत जन के समझाने पर भी ये नहीं मानते थे। भगवान के अनेक बार समझाने पर भी ये नहीं माने, तो भगवान उन सब को छोड़ करके वहाँ से पारलिय वन में चले गए। पारलिय वन में भगवान बुद्ध का सेवा एक बंदर और एक हाथी ने किया। बंदर मधुमक्खी के छत्ते ला करके देते थे, हाथी फल फूल अन्य खाद्य सामग्री ला करके देते थे। इस प्रकार दोनों ने भगवान की खूब सेवा किया। यह समय बीतता गया, फिर वर्षावास शुरू हो गया। भगवान बुद्ध वहाँ पे अच्छी तरह से रहा। 3 माह तक उन दोनों ने भगवान की बहुत अच्छा से सेवा किया। बीच बीच में बहुत सारे मंत्री आए, बहुत सारे भिक्षुगण आए और भगवान से अनुरोध करने लगे कि भगवान आप चले जाइए। वह भिक्षु लोग अभी शांत हो गए हैं, अपने गलती का एहसास हो गया है और आप उनको जाके फिर से धर्म की प्रवचन करें, उन सब को संघ में शामिल करें। ऐसा कर करके बहुत बार रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। भगवान बुद्ध नहीं गए। भगवान बुद्ध कहे कि अभी वर्षावास चल रहा है, फिर बाद में हम देखेंगे। फिर इनके ऐसा कृत्य के कारण भिक्षु संघ ने बहुत ही बड़ा गलती किया था। तो उपासक संघ को भी समझ में आ गया था कि ये लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया है, इसलिए शास्ता नाराज़ हो कर के यहाँ से चले गए हैं। यहाँ से जा कर के पारलिय वन में रहते हैं। फिर उपासकों ने इन सब को
भोजन दान देना बंद कर दिया था, उन सबको कुछ भी देना बंद कर दिया था। भिक्षु संघ का हालत बहुत बुरा हुआ था। ये सभी भिक्षु आनंद के पास जाके कहते हैं कि आनंद, कृपया भगवान को मनाइए और फिर से कौशाम्बी आने को कहिए। आनंद भी जाता है, भगवान से मिलता है, भगवान को ये सारे बात बताता है। फिर भगवान बुद्ध 3 माह के वर्षावास के बाद कौशाम्बी आकर के कुशीतराम में उन दोनों गुटों के भिक्षुओं को यह गाथा कह करके समझाते हैं। परे च न विजानन्ति मया मिथ्यायमामसे, ये च तत्थ विजानन्ति तत्तो सम्मन्ति मेधगा। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि वह संसार में हमेशा रहने वाला है। जो इस बात को समझ जाता है कि वह संसार में हमेशा नहीं रहेगा, उनका कलह शांत हो जाता है। इस गाथा को सुनने के बाद दोनों भिक्षु में जो विवाद था वह शांत हो जाता है। अन्य उपासकगण, अन्य भिक्षुगण भी, अरहत जन भी उन दोनों गुटों के भिक्षुओं को समझाते हैं। फिर ये सभी एक होकर के अच्छी तरह से विनय का पालन करके रहने लगता है। देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है कि हमें भी अपने दैनिक कार्य में ऐसा लगने लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी करते हैं अपने ही विचारधारा, मान्यता को लेकर चलते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुनिया है, ये मेरा उपलब्धियाँ है, कि ये हमेशा मेरे साथ रहने वाला है और हम इसे छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे। ऐसा हम लोग को भी लगने लगता है, लेकिन यह असत्य है। हमें भी तुरंत समझना चाहिए कि संसार के सब कुछ छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। हमें खाली हाथ आया था तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। यही सत्य है, यही धर्म है। इस बात को जो समझ जाता है वह संसार से, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। आशा करता हूँ आप सबको गाथा समझ में आ गया होगा, अर्थ समझ में आ गया होगा। आप सबका जीवन मंगलमय हो, धर्ममय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बेतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।